मैं अभिमानी पात की कुटिल महाचंडा, क्रोधी हिंसक घात की तामस मेरी चाँ, अपयश द्वेषी लालची नीचों का मैनी, उर्मी मत्सर क्रूर हूँ, काम क्रोध के भी सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना विभिन्न दार्शनिकों की दृष्टि में दृष्टांत का कुछ भाग। अब उससे आगे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कनाद थे। वैशेषिक दर्शन में दृष्टांत का पृथक विवेचन नहीं मिलता, किंतु अनुमिति साधन के निरूपण में उसका प्रकारांतर में समावेश प्रशंसक पाद ने किया है। न्यायिक लंदिकार ने दृष्टांत की अवतारणा करते हुए बोधमत की मान्यता को सामने रखा है और उसे उद्धृत किया है। तस्माद्यो धर्मो दृष्टांतो निष्ठो वैश्यमिहास्य तद्भावे तन्नेति वचनादपि तद्गते, अर्थात वैधर्म्य दृष्टांत अनुमान प्रकरण में व्यर्थ है, क्योंकि एक के अभाव में दूसरे के अभाव का ज्ञान वाक्य मात्र से हो जाता है। इसका खंडन करते हुए कहा गया है कि अप्रामाणिक वचन तो सब कहीं होता है। उस दशा में हेतु और हेत्वाभास का निर्णय ही असंभव होगा। अतः ज्ञान व निश्चय में वैधर्म्य दृष्टांत का भी यथावत उपयोग है। वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ वेदांत कौमुदी में न्याय दर्शन के अनुसार ही दृष्टांत का विवेचन किया गया है। दृष्टांत निरूपण की आवश्यकता पर विचार करते हुए वहां कहा गया है, ईशा मीवा बाहिर्भूतो दृष्टांता प्रतगुच्यते न्याय संबंध विज्ञान स्थानम यन्ना मुना मिना, अर्थात वादी और प्रतिवादी दोनों को मान्य दृष्टांत का पृथक निरूपण इसलिए किया जाता है कि उसके बिना वस्तु परीक्षण के संबंध ज्ञान का कोई आधार ही नहीं हो सकता। बौद्ध दर्शन में भी दृष्टांत पर विचार किया गया है। धर्म कीर्ति ने त्रिरूप हेतु से ही अनुमान की सिद्धि मान्य करके दृष्टांत को गतार्थ बताया है। व्याप्ति निरूपण में दृष्टांत की यथार्थता स्वीकार करके उन्होंने कहा है, आस्मिक्श्चार्थे दर्शित एवं दृष्टांतो भवति, अर्थात व्याप्ति निरूपण करने में ही दृष्टांत का स्वतः निरूपण हो जाता है। धर्मोत्तराचार्य ने टीका में स्पष्ट किया है कि साधर्म्य दृष्टांत व्यक्ति की साधक प्रमाण का प्रदर्शक है, जबकि वैधर्म्य दृष्टांत साध्य के अभाव में साधन की निवृत्ति का। उन्होंने दृष्टांत दोषों अथवा दृष्टांताभासों के 8 भेद परिणित किए हैं। जैन दर्शन में आचार्य प्रभाकर ने दृष्टांत के अन्वय और व्यतिरेक से 2 भेद गिनाए हैं, जो दृष्टांताभास विवेचन की भूमिका है। मीमांसा दर्शन में आचार्य नारायण ने दृष्टांत और उदाहरण को एक ही मानते हुए भाटमत से परिभाषित किया है। साध्य साधन और व्याप्ति प्रतिपत्ति स्थल ही यत तदुदाहरण नाम दृष्टांत ही चोच्यते, अर्थात साध्य और साधन की व्याप्ति के ज्ञान के आधार को उदाहरण और दृष्टांत कहते हैं। प्रभाकर मीमांसक शालिकनाथ ने दृष्टांत के उपयोग पर विचार करते हुए लक्षण दिया है, यंत्र धर्मेण संबंध नियमो दृश्यते सदृष्टांता, अर्थात जिस धर्मी आश्रयभूत वस्तु में संबंध का नियम देखा जाता है वह धर्मी दृष्टांत कहा जाता है। जैसे धूम और अग्नि में नियत संबंध का दर्शन महानस में होता है, अतः महानस उस संबंध नियम का दृष्टांत है। काव्य शास्त्र में आचार्य ममट के अनुसार दृष्टांत एक अलंकार है। ममट कहते हैं कि जिसमें साधारण धर्म का अनंत अर्थात निश्चय देखा जाता है उसे दृष्टांत कहते हैं। तात्पर्य है कि जहाँ पर उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य के बीच में
उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, इन सभी का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वह दृष्टांत होता है। इतेषा सर्वेषा प्रतिबिंबन का अभिप्राय यह है कि उपमान का उपमेय के साथ, उपमान से संबंध विशेषणादिक, उपमेय संबंध विशेषणादि के साथ तथा साधारणादि धर्म को साधारण धर्म के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव होना चाहिए। दृष्टांत वाक्य अर्थात उपमान वाक्य तथा दृष्टांतिक वाक्य अर्थात उपमेय वाक्य की इस बिंब प्रतिबिंब भाव से दृष्टांतिक वाक्य की यथार्थता का यत निश्चय हो जाता है, इसलिए इसका नाम दृष्टांत अलंकार रखा गया है। दृष्टांत में आया हुआ अनंत शब्द निश्चार्थ का बोधक है। अनंतोध्यवस्थिते मृत्यु स्वरूपे निश्चयंतिके, इस वेजंती कोश के अनुसार अनंत शब्द का निश्चर्य अर्थ भी होता है। यही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है, इसलिए जहाँ दृष्टांत वाक्य के द्वारा दृष्टांतिक वाक्य के अर्थ का निश्चय देखा जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। वृत्ति में आचार्य मम्मट ने उक्त व्युत्पत्ति का भी ग्रहण किया है। दृष्टांतो निश्चयो यंत्रस्य दृष्टांता, अर्थात जिसमें अर्थ का निश्चय पाया जाए उसे दृष्टांत कहते हैं। साहित्य दर्पणाकार आचार्य श्री विश्वनाथ व्यास साहित्य में दृष्टांत के लक्षण का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, दृष्टांतो यस्तु पक्षार्थ साधनाएं निदर्शन, अर्थात पक्ष में साध्य की साधन करने के लिए हेतु के निर्दर्शन को दृष्टांत कहते हैं। साहित्य दर्पणकार ने भी दृष्टांत को एक अलंकार माना है। द्वितीय व्याख्या के अनुसार दृष्टांत की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, दृष्टांतस्तु साधर्मस्य वस्तुनम प्रतिबिंबनम, अर्थात दो वाक्यों में धर्म साहित्य वस्तु अर्थात उपमानोपमेय के प्रतिबिंबन को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। सादृश्य के अवधानगम्य होने को प्रतिबिंबन कहते हैं। प्रथम निर्दिष्ट धर्म साहित्य धर्मी का सदृश्य जहाँ ध्यान देने से प्रतीत होता हो, शब्द से निर्दिष्ट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में धर्म सहित धर्मी का प्रतिबिंबन होना चाहिए, केवल धर्मी का नहीं। महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र में दृष्टांत के महत्व का प्रतिपादन किया है। महानुभव संप्रदाय के अनुयायी पंडित विश्वनाथ व्यास अपने महान ग्रंथ में दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। दृष्टाचा अंतिम अदृष्ट बुझविले, मन होने दृष्टांत बोलीजिए, अर्थात दृष्ट वस्तु का न्याय देकर अदृष्ट वस्तु को जिसके द्वारा समझाया जाए उसे दृष्टांत कहते हैं। मही पंडित आनिराज व्यास जी स्वयं रचित लक्षण रत्नाकर ग्रंथ में दृष्टांत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से करते हैं, येन दृष्ट प्रम्यांतस्त दृष्टांत प्रत्यक्षते, अर्थात प्रतिपादन किए हुए जो तत्व हैं उनके अंतिम स्वरूप जिसके कारण दिखाई देते हैं उसे दृष्टांत कहते हैं। 32 लक्षणों की टीप में दृष्टांत की व्याख्या निराले ढंग से की गई है, मात्र भावार्थ सम समान है। शास्त्रकार कहते हैं, दृष्टादृष्ट निरूपणी तत्सादृश्य दृष्टादृष्ट बुझविजय। तो दृष्टांत अर्थात दृष्ट और अदृष्ट का निरूपण करके उसे साजात्य दृष्ट और अदृष्ट को जिसके द्वारा समझाया जाए उसे दृष्टांत कहा जाता है। इस प्रकार बहुत से विद्युत रत्नों आचार्यों ने अपनी बुद्धि कुशलता से दृष्टांत शब्द को समझाया है। दृष्टांत के स्वरूप और लक्षण को व्युत्पत्ति सहित प्रस्तुत किया गया है। इन सभी आचार्यों ने यदि दृष्टांतों का लक्षण कुछ भिन्न भिन्न किया है, फिर भी सभी विद्वानों का दृष्टांत के विषय में मतितार्थ एक ही है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।